चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ, कवक, फंगई के इत्यादि के बारे में जो है जीवाणु के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ना। आज हम लोग देखेंगे विषाणु क्या होता है, वायरस क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करें। तो ये क्या होती है, वायरस जो होती है बहुत ज़्यादा अति सूक्ष्म जो है सूक्ष्मतम जीव जिसे कहा जाता है जो है वायरस। अन्य जीवों की तुलना में वायरस इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं और ये केवल अन्य पोषक जीव के शरीर में वृद्धि कर सकते हैं और इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे हैं जिनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे विषाणु जो पौधे में रहते हैं और उन्हें वनस्पति वायरस, जंतु में पाए जाने वाले विषाणुओं को जंतु वायरस या बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। और ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है ये गंगा जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस? गंगा जल में पाए जाते हैं। यह जो है निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए अथवा निर्जीव कहा जाए। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसे अभी तक निश्चित नहीं किया गया है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, कि इसमें जीवन की कल्पना की जा सकती कि नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं वो पोषक जीवों के शरीर में ही जो है वृद्धि करते हैं ना। और ये जो है गंगा जल में पाए जाने वाले जो है बैक्टीरियोफाज जो है पानी को शुद्ध करके रखती है। आप लोग जानते हैं गंगा जल की क्या खासियत होती है कि गंगा जल जो है पवित्र माना गया है, पवित्र जल कहा गया है, क्योंकि इनकी जो जल है वो क्या है, जल में जो है खराबी नहीं आता है। आप लोग कितने भी दिन तक रखें तो गंगा जल में जो है फफूंद वगैरह जो है उसमें कीटाणु नहीं लगते हैं, ये पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यों माना जाता है, क्योंकि गंगे जल में जो है बैक्टीरियोफाज वायरस गंगा जल में पाया जाता है और ये निश्चित नहीं कि यह सजीव है कि निर्जीव है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि वायरस कैसे दिखाई देती है। तो क्योंकि जो पोषक कोशिका के बाहर ये जीव क्या करते हैं, निर्जीव की यानी कि जब उनको पोषक नहीं मिलता है, किसको? वायरस को, बैक्टीरियोफाज को, जब उनको पोषक नहीं मिलता है तो वो निर्जीव हो जाते हैं और जब पोषक मिलने लग जाता है तो वो सजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक ने इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। किसे? बैक्टीरियोफाज को, है ना। कुछ रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, है ना, जैसे कि आँख आना भी कहते हैं, तो इत्यादि जो है बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और इनके अलावा जो है रेबीज़, पोलियो, खसराई, एड्स इत्यादि मनुष्यों में होने वाले विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? विषाणु वायरस से होने वाले जो रोग हैं जैसे कि रेबीज़, पोलियो, खसरा, एड्स इत्यादि जो है वायरस के दौरान फैलते हैं, एक दूसरे में फैलने वाले जो है रोग हैं। चलिए वायरस, एड्स वायरस की यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से जो है एड्स वायरस की स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई देती है ना। जो है एड्स आदि जो है मनुष्य में जो है क्या करती है, विषाणु के माध्यम से फैलती है। उसी प्रकार विषाणु अन्य जंतुओं जैसे पौधों में भी अनेक रोग पैदा करते हैं। आपने अखबारों, टेलीविज़न यानी कि आपने के घर जो पेपर आती है या फिर आप लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से HIV एड्स के बारे में सुना ही होगा। जैसे कि मनुष्यों में जो है एड्स जो है भयानक और जानलेवा रोग होता है और इसका इलाज खोजा नहीं गया है, मतलब इनका इलाज जो है संभव अभी नहीं है, किंतु बचाव के उपयोग जितने भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं, उनकी उपाय दिया गया है। तो उन उपायों से अपना बचाव रख सकते हैं, कर सकते हैं। और इसीलिए सभी संचार माध्यम यानी कि जितने भी संचार माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि एड्स के संबंधित जानकारी एकत्र कर उन्हें कॉपी में भी आपको लिखना है। एड्स से फैलने वाले जो विषाणु का नाम क्या है उनको भी लिखना है ना। HIV एड्स का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, तो इनको भी पूरे चीज़ को आप लोग को लिखना है कॉपी में, है ना। चलिए आगे हम लोग देखें सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर का मुकाबला।
आपने देखा होगा कि आसपास जितनी हवा, पानी, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, रोग इत्यादि है ना, तो रोग पैदा करने वाले जो अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, कहीं ना कहीं सभी जगह जो है सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते ही हैं। जो प्रदूषित पानी है, भोजन, हवा, प्रदूषित रक्त वाहक जीवों में के माध्यम से हमारे शरीर में क्या करती हैं, प्रवेश करती है ना। किंतु हम हर समय रोगग्रस्त नहीं होते। क्या होते हैं, हम हर समय जो है रोगग्रस्त तो नहीं रहते। इनका कारण हमारे शरीर के रोग लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होती है, जो क्या करती है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, लड़ने का काम करती है। किसके अगेंस्ट, रोग के अगेंस्ट जो है फाइट करने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहा जाता है। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक और गले, म्यूकस झिल्ली, आंसू, नाक के बालों इत्यादि पर रोक लिए जाते हैं। लेकिन कुछ जो रोगाणु होती हैं मल मूत्र पसीने के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं, तो कुछ शरीर में रहकर भी नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि हमारे जो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, कौन सा, एक तो होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती है। मतलब सुरक्षा सेना का कार्य करती है, मतलब सैनिक लोग हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं ना, उसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य कौन करती है, हमारी डब्ल्यूबीसी काम करती रहती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो रहती है वो शरीर की आंतरिक सुरक्षा की सेना का कार्य कर रही है और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का आक्रमण करने उन्हें समाप्त कर देती है। ठीक है, तो एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उन रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता है ना, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारा शरीर उन रोग के बचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, टीबी, चेचक इत्यादि टीकाकरण शरीर के माध्यम से क्या होती है, रोगों के प्रति विरुद्ध जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है और उनके प्रति लड़ने की क्षमता रखती है ना। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने और रोगाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ने से रोग का संक्रमण हो जाता है, जैसे बुखार रोग दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं दवा लेने के लिए बीमार होने से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने सूक्ष्म जीव के माध्यम से सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार इस चैप्टर के माध्यम से हमने सीखा कि यहाँ पर जो है बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, फंगी है और जो है विषाणु वायरस है। इसके माध्यम से है ना किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, इसको भी हमने इस अध्याय के माध्यम से देखा है। और इसके माध्यम से हम लोग ये भी समझें कि कुछ कुछ जो रोगाणु हैं क्या क्या रोग फैलाती है और किसके माध्यम से होती है ना। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इसमें से जो हमारी आँखों से दिखाई देती है उन्हें बड़े जीव या उन्हें हम आँखों से नहीं किंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं, शरीर के ऊपर और अंदर किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने वाले जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रमुख समूह होते हैं जैसे कि शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु और जीवाणु इत्यादि, है ना। तो सूक्ष्म जीव लाभदायक और हानिकारक दोनों भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। वैसे तो मैं टिक लगा दिया हूँ। यहाँ पर देखो, वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती वे आकार होती है 100 माइक्रोन से छोटी होने पर हमें दिखाई नहीं देती है ना। इसको लिखना है आप लोग को कॉपी में। दूसरा है जीवाणुओं को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट हैं ना उन्होंने सबसे पहले जो है जीवाणुओं की खोज की और जो है उसमें सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले खुद का बनाया गया सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ऑब्जर्व किया था, है ना। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु कौन है, प्रोटोजोआ। चने के पौधे की जड़ों में रहता है, क्या रहता है, जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया रहता है, ठीक है ना। कुकुरमुत्ता मशरूम है, क्या है, कवक है, एक प्रकार की कवक ही है ना। और HIV एड्स संक्रमण होता है विषाणु से, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा है। तो इस प्रकार इसको कॉपी में आप सभी को लिखना है ना।